सिंह साहब, हमें ये बताइए पहले तो कि इतना काम किया है बिहार के एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने मखाना के पीछे, पहली बार कब डिस्कवर हुआ कि इसके पीछे इतना रिसर्च होना चाहिए और इसे मासेस तक ले जाना चाहिए? ये हमारा एक सुपर फूड है, एक हिडन ट्रेजर है, एक ब्लैक डायमंड है जिसे पूरी दुनिया को देखना है अभी। अ, जैसा कि अभी आप रोहित भाई से सुन रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि जो है इसका जो है वैल्यू एडिशन कैसे होगा, कैसे बाहर जाएगा ये, कैसे ये डिफरेंट प्लेस पे जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर इसकी हम बात करते, इसकी ट्रेजरी कितनी ज्यादा है। ये पानी के नीचे होता है, इसका ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें कांटे ना हो, एक्सेप्ट रूट। और जब इसकी पॉपिंग की जाती है तो वो 130 से 140 डिग्री टेम्परेचर होगा, एक सर्टेन प्रेशर के साथ उसकी पॉपिंग की जाएगी, हीटिंग की जाएगी, तब वो पॉप होता है। तो ये जो लोग काम इस पे करते हैं वो बहुत ही मार्जिनल तबके के लोग हैं जो इस पे काम करते हैं। बिहार सरकार ने इस पे काम करना चालू किया और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने इस पे काम शुरू किया। और सबसे पहली जो इसकी वैरायटी रिलीज हुई है वो 2019 में हुई है। और जब हमने इसकी वैरायटी रिलीज की तो इसके साथ हम लोग, अभी आप जीआई की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने इसकी जीआई लिया। जीआई के कारण क्या होता है कि जो हमारी विरासत होती है, जो हमारी धरोहर होती है, उस विरासत से हम लोग जो है व्यापार की तरफ गए। अभी आप देखें, आप खुद ही बात कर रहे थे कि इसका जो प्राइस कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। आपने इसके बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स अभी बताए कि 3000 करोड़ का इसका जो है रॉड हो गया है, और साथ ही साथ जो फ्लेवर मखाना है वो 150 करोड़ रुपीज का हो गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसकी पॉपिंग का परसेंटेज होता है, जो पॉप, जो व्हाइट गोल्ड निकलता है, आप उसको ब्लैक गोल्ड बोल रहे थे, तो जो ब्लैक से जो व्हाइट निकलता है पॉपिंग के बाद, उसकी जो ग्रेडिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है उसकी प्राइस। अब इसकी जो ग्रेडिंग होती है सॉरी, वो होती है इसके साइज के ऊपर। इसका जो सबसे लार्ज साइज होता है, जो किंग साइज होता है, जो जंबो साइज होता है, उसका जो साइज होता है वो 12 से 15 साइज का होता है, जो किंग साइज होगा। उसके नीचे जब आएंगे तो उसको आप लार्ज साइज कह सकते हैं, जो 9 से 12 का होता है। इसी तरीके से मीडियम साइज होता है, ये 6 से 9 का साइज का होता है मखाने का साइज। जो स्मॉल साइज होता है वो 3 से 6 का होता है। जो बेबी साइज होता है लेस देन 3 का होता है। तो इसकी जो क्वालिटी जो होती है और जो साइज होता है, उस साइज के ऊपर ऊपर इसका मार्केट डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ये होती है, ये तो हुई इसकी साइज की बात। जो पॉपिंग परसेंट होता है इसके अंदर, जो मखाना रॉ मखाना होता है, 1 kg रॉ मखाना को अगर जब हम पॉप करते हैं तो उसमें कितना निकलता है। तो जो हमारी लोकल वैरायटीज है, जो लगातार चलती चली आ रही है सदियों से, वो उसकी पॉपिंग परसेंट 30% 40% के आसपास है। लेकिन जो हमने सबौर मखाना 1 प्रजाति निकाली, उसका पॉपिंग परसेंट 50 से 60% है। इस कारण आप देख सकते हैं, तो पॉपिंग परसेंट बढ़ा है। हमारी प्रजाति का जो जो प्रोडक्शन है, जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है, जो जनरल वैरायटी होती है, वो 15 से 20 कुंटल होता है। हमारी है 35 कुंटल प्लस की। तो आप समझ सकते हैं जो हमने प्रजाति बनाई, उससे उसका उत्पादन 15-20 से 35 कुंटल गया। और साथ ही साथ जो उसकी पॉपिंग परसेंटेज थी, जो 30%, जो रिकवरी कह सकते हो, 30% 40% थी, वो 50 से ऊपर चले गए। तो इस तरीके से दोहरा फायदा हुआ है। पेटा के साथ हमारी एक मीटिंग हो रही थी, तो उसमें बात हुई कि 2 वैरायटी निकाली है, एक आईसीआर ने निकाली है स्वर्ण वैदेही, और एक हम दोनों निकाली है सबौर मखाना वन। दोनों प्रजाति का जो कीपिंग क्वालिटी है, जो न्यूट्रिशन है, दोनों में फर्क है। अभी हम लोगों ने इसके अंदर एक जो है बायो एक्टिव कंपाउंड की खोज की है, और वो जो है सल्फोनामाइड कंपाउंड है, जो कि इन जनरल जो है अभी जो है नेचुरली नहीं पाई जाती थी। अभी हम लोगों ने उसको डिस्कवर किया है। अभी 1 तारीख को जब ये मखाना बोर्ड की घोषणा की गई थी सेंट्रल बजट में, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जो है बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे यहाँ पर आकर के मखाना का एक जो है इनवेलप जो है रिलीज किया है। तो हम लोग मखाना के सतत विकास के लगातार काम कर रहे हैं। अभी क्या हम बात लोग है। मखाना के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी करने जा रहे हैं, जिसको जो है माननीय उप राष्ट्रपति महोदय इसको रिलीज करें। हमारे पास 5 ऐसे जीआई प्रोडक्ट है, मखाना उसमें से एक है। एक शाही लीची जो यहाँ की है, एक जो है कतरनी धान है यहाँ का, मगही पान है, और जर्दालू मैंगो। अनु ये जी, चार बहुत पांच जो सारी चीजें क्रॉप है। आपने बता दी इट्स है। सो एक्साइटिंग। हाँ हाँ, डॉक्टर सिंह, और ये पता भी चल रहा है कि आप कितने पैशन के साथ ये काम करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं बताने के लिए। आई जस्ट वांट टू ऐड हमारे व्यूअर्स के लिए, आप जो पॉपिंग की बार बार बात कर रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न पॉप होता है और इसीलिए मखाना को ब्लैक डायमंड कहते हैं। वो एक्चुअली काले फॉर्म में निकल कर आता है, और इसे जब आप हीट करते हैं तो वो पॉप करके, दैट्स द वाइट मखाना दैट यू सी। जस्ट अ लिटिल मतलब हीट कॉन्टेक्स्ट। करने के बाद उसको स्ट्राइक करना पड़ता है, नॉट ओनली हीटिंग। हाँ हीट करने के बाद उसको स्ट्राइक करना पड़ता है, हैमर के साथ हैमरिंग की जाती है हाँ उसके ऊपर।
हाँ। हीटिंग 130 से 140 डिग्री का होगा, उसके बाद उस पे जो है 200 पीएसआई का प्रेशर देना पड़ेगा। सो डॉक्टर ये सिंह बहुत ही स्किल्ड लोग एक करते हैं। सेकंड रुकिए, बिकॉज हम अपने दर्शक को ये भी समझाना चाहते हैं, स्पेशली दोज ऑफ यू हु आर located down south, located in other parts of the country, maybe don't speak Hindi. We just want to convey to you what Dr. Singh is saying. The simple essence is, they've created a new variety over the last few years. This variety has a higher yield, and that's essentially what's been so great about all of the research that they've done. Dr. Singh, आपसे एक और सवाल पूछना था। जो practices हैं, जिस तरह से हम मखाना को उगाते हैं, उनमें भी काफ़ी changes आई हैं from the research जो मैंने देखा आपका, उसके बारे में भी आप हमें कुछ बता सकते हैं? जैसे जो किसान जो पहले उगाते थे, अब जैसे उगाते थे, उसमें भी फर्क आया है, उसके बारे में बता सकते हैं? जी, अभी जो ट्रेडिशनली मखाना उगाया जाता है, वो क्या होता है कि जो है तालाबों में होता है, नदियों में होता है, झरनों में होता है। लेकिन अभी हमने इसको सिस्टम मोड में लाए हैं कि अगर पानी अगर स्टैंडिंग है 1 से 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट है, उसमें हम इसको उगा सकते हैं। साथ ही साथ एक साथ मखाना खत्म होने के बाद हम अपनी दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसको रोटेशन में लाए हैं, जिससे किसानों की ना केवल जीविकोपार्जन में वृद्धि हुई, उनके आय में भी जो है डाइवर्सिफिकेशन आया है, जिससे वो ना केवल सिर्फ मखाना उगाएं, वो अपनी और जरूरत की जो चीजें हैं, उसको गेहूं ले सकते हैं, वो धान ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, जो रबी की फसलें उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसका जो ड्यूरेशन, जो इसकी ड्यूरेशन होती है, जो जनरल मखाना की वैरायटी होती है, वो 250 से जो है 260 से 270 दिन लेती है। जो हमारी प्रजातियां हैं वो 230 दिन तक लेती हैं। अभी हम लोग सुपर अर्ली वैरायटी की जो है प्रजाति पे काम कर रहे हैं, जो 200 दिन के आसपास की है। इसके कारण हमारे अंदर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसमें वृद्धि आएगी। इस तरीके जो सारी जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, एक एक करके ये पूरे मखाना के जो पूरा इकोसिस्टम को बदल देगा। मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, अभी आप लोग बात कर रहे थे डॉक्टर सिंह, सॉरी, एक चीज आपसे जरूर पूछना है। कभी कभी कहा जाता है कि ये जो न्यू वैरायटीज हैं, समटाइम्स दे यूज मोर वाटर, देयर आर अदर एनवायरमेंटल मैल इफेक्ट्स। यहाँ पे कोई एनवायरमेंट को कोई असर होगा इन नई वैरायटीज से? बिल्कुल, आपका एकदम सही प्रश्न है। कार्बन फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट की आप बात कर रहे हैं। जब हमारी वैरायटी का ड्यूरेशन कम होगा, गेस्टेशन पीरियड कम होगा, उनकी पानी जहाँ तालाबों में लगा जाता था उसको लोग फील्ड में लाए, 1.5 से 2 फीट के फील्ड में लाए, तो पानी का भी वाटर फुटप्रिंट कम हुआ, कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ। और जो है बायो फैक्ट्री को साथ हमने जो है एनर्जी को चैनलाइज किया, जिससे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। पर यूनिट एरिया कास्ट का अब प्रोडक्शन भी कम हुआ है। यही कारण है कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी बढ़ी, इसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ी है। इसके जब भी हम स्टोर करें तो इसका जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है 12 से 15% के आसपास की रखें। अभी आप देखिए कि ये विदेशों में मखाना कितना चला गया है, जहां जहां हमारे भारतवंशी है वहां चला गया है। अभी विश्व के 30 से 35 कंट्री में जा रहा है, गल्फ कंट्री में जा रहा है, यूके में जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है, यूएस में जा रहा है, इस सब जगह जा रहा है। और इस पे जहां जहां हमारे भारतवंशी वहां पे जा रहा है। आपको ये ग्रेट स्नैक्स है, और साथ ही साथ एक कीटोन फूड है, जिसके अंदर आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हाँ। और जो है जीआई कम है इसके अंदर, तो जो बहुत सारे इसके एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, की बहुत सारी जो क्वालिटीज है उनके बारे में हमारे पास एक और गेस्ट चैनल जी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी आप मखाना की इंसाइक्लोपीडिया हैं, आपको इतना पता है उसके बारे में। अगर हम आम लोग जो इस समय टीवी देख रहे हैं और हम जैसे लोग अगर जाके देखना चाहें कि मखाने की क्वालिटी कैसे जज करें, क्या आप बता सकते हैं किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह का मखाना खरीदना चाहिए? जी, अभी जैसे हमने बताया कि जब भी आप मखाना खरीदें तो जो उसकी पैकिंग हो वो एयर टाइट हो, क्योंकि मॉइस्चर एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा उसके अंदर रेंसिडिटी आएगी, बहुत सारे फंगस का अटैक होगा उसके अंदर, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होगा। बेस्ट यही होगा कि जब मखाना का सीजन हो एयर टाइट पैक से ही खरीदें, और साथ ही साथ जब सीजन हो तभी लें, अच्छे स्टोर से खरीदें, तब ये चीजें रहेंगी। और जो उसकी साइज है, साइज मैटर्स।